ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। 10 साल हो जाए ना तलाक ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। मैं आलू ਦੀ भुजिया बनाई है, नाल चिकन बनाया है। ये वो टांग है जो लोग आजकल मेरी खींच रहे हैं। अगर अल्लाह ताला की मर्जी हमें मिलाने की ना होती तो हम मिल ही ना सकते। पॉडकास्ट सारा नसीम दा, रेशम दा, एक बंदे ਨੂੰ बनना चाहिए ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ 112। सब की पे करती हूँ आजकल के मर्द नहीं जी चंगे गए। तो राना जी को जाके मैंने पकड़ना है रंगे हाथों। पहले कोई दोस्त नहीं था, आज से आप मेरी सहेली हो। बड़ी पसंदीदा खुशबू है जो मैंने रूबी के लिए खास तौर पे ली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं चैनल ब्लड लाइन नेटवर्क। तो जनाब मैं आई हूं डॉक्टर उमर आदिल के घर। देखते हैं डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं। बड़े भी लॉक डालते हैं डॉक्टर साहब मेरे पे। आज इन्होंने चाय पे मुझे बुलाया था, मैंने कहा चले आए देखते हैं। चाय पीने का तो टाइम है थोड़ा बाद में, मैं पहले टपक पड़ी। आ जाओ जी। लो जी, जैसे मैंने आपको बाहर बताया कि हम मिलने आए डॉक्टर उमर आदिल से। इन्होंने ना मेरे साथ वादा किया था कि आप मेरे साथ चाय पिए, 1 कप चाय। वाह जी वाह, क्या बात है। देखती हूँ ये बाहर तो मैं आपको दिखाती है यूं सारा, और ये अब आगे आए। मैं आवाज देती हूँ जरा, डॉक्टर साहब किधर है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाल बताता हूँ आपको, हमारे दिलों का हाल क्या है। मैं आपको खवातीन हज़रात बताऊं कि कई दफा मुलाकात होती है किसी शख्स से पहली दफा, मगर पहली नजर की मोहब्बत हो जाती है। जी कुछ दिन पहले मैं गया रूबी दे पॉडकास्ट च। मोहब्बत पे मैं यकीन नहीं करती डॉक्टर साहब की ये हो गया जे। अच्छा मेरी भी वो मोहब्बत नहीं जी मैं कह रहा वहां, वो मोहब्बत है जी इसी यूट्यूब पे कहने आ विचों ते सी दुश्मन एक दूसरे दे। और ये बस ना आपको एक बात बता दूं खवातीन हज़रात, रूबी को मैंने इतना अच्छा दोस्त पाया है। अच्छा मुहब्बत ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। समझ आ रही है मेरी ਗੱਲ ਦੀ? सर जी ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਦਵੋ रूबी जी ਨੂੰ। सबर कर, इतनी भुखी आई है गई। अच्छा मजे की बात है, बेतकल्लुफी के इनका आलम ये था कि मुझे वही कहने लगी कि डॉक्टर साहब हुन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। मैं कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। तो मेरा काम है रूबी जिसका पॉडकास्ट करती है फिर बताए बगैर जो ना निकल जाती है, ताकि उनके घर के अंदर घुस के देखूं और खाऊं क्या पक रहा है। छापा इन्हें मारे है मगर बड़ी मायूस हुई है। ऐसा ख्याल से पता नहीं कौन कौन निकल आएगा। मैं भी एडियां कच्चियां गोलियां नहीं खेलिया। मैं शाम की चाह से बुलाया कि रात के खाने से नहीं बुलाया कि रूबी आइए रूबी आइए देखते हैं जी पहले दिखाएं तो सही, हम खाने क्या लगे। अरे खाने का हमने लगना, हमने सिर्फ मोहब्बत से आपके लिए कुछ चीजें बनाई हैं। अल्लाह करे तुम्हें पसंद आवे। पर रूबी एक बार ये कैमरेमैन को नजर मारे जी आओ। कोई बाजारी चीज पई है नहीं जी, जो कुछ है रूबी हमने अपने छोटे छोटे हाथों से बनाए, वो भी कमारे हाथों से। देख लो बिल्कुल। और क्या जी बताइए क्या क्या ये है चिकन कोरमा। 10 साल हो जाए ना तलाक ਨੂੰ कमा रही है हो जाता बंदा। मेरी गल दी कहते 10 साल तलाक हो जाए तो बंदा कुंवारा ही हो जाए। देखो मेरी गल सुनो, बड़े अच्छे मैं आलू दी भुजिया बनाई है, नाल चिकन बनाया है, नाल आलू के पराठे ने। मेरी बात सुने, मुझे मेरे बहन भाइयों को भी हिस्सा देंगे ना? जान अपनी किस्मत तो लेके जाना है। मैं देने वाला कौन ना, उत्ते रासिक बैठा है। बिल्कुल अब आइए जल्दी से अब हमें खाना खाने दे। हमारी जितनी बना ली है ठीक है, अब बनाते हुए खाते हुए हमें बनाइएगा ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आ जाए जी आ जाए। ये है मुर्गी की टांग और डॉक्टर उमर ये बहुत मजे के लेग पीस बने हुए हैं। ये वो टांग है जो लोग आजकल मेरी खींच रहे हैं। तेन खिंचन वास्ते जो चीज चाहिए है वो बंदा नहीं, वो क्रेन होती है, तेन पता होना चाहिए। अगर मुझे खुशी ये है इन तमाम बातों के अलावा कि रूबी आपको खाने का मजा आ रहा है चाय के साथ। शाम की चाय एक ऐसी रस्म है जो हम लोग भूल गए। डॉक्टर साहब मैंने हमेशा ना शाम की चाय को बड़ी तरजीह दी है। बड़ा क्यों तरजीह दी है? मैं कहती हूँ साथ को बैठ के पीने वाला हो। तुम एक अच्छी लड़की हो, अल्टीमेटली सब लोगों को एहसास होगा कि तुम्हारे साथ बुराई करके किसी को कुछ नहीं मिलना। हमारी एक मुलाकात है, मुझे पहली मुलाकात में बंदे की इतनी पहचान है किसे दोस्त करना है किसे दोस्त नहीं करना, ये बात है। बिल्कुल सही। और अगर ये दोस्ती ना होती, अगर अल्लाह ताला की मर्जी हमें मिलाने की ना होती तो मिल ही ना सकते। अच्छा उन बाकी चीजें तो ठीक रहे, इधर आके एक दही भले डालने का तरीका ये कि एज पले लो पहले तोड़ो। अच्छा जी ताकि ओदे विच भी डॉक्टर साहब तुसी मेरा वजन देख के ना पाई जाओ। डॉक्टर साहब की हो गया जी? अच्छा वजन का जिक्र ना करे आकर, ओदी वजह है कि मुझे किसी का वजन, किसी का जिस्म, किसी की शक्ल। ये भाई दिखाओ जरा, इधर आओ। मैं खा डॉक्टर साहब मैंने खा तो लो ये, और किसी को ना देना, मैंने घर लेके जाए। बिल्कुल आप मुझे बताइए, बहुत मजे के भाई घुलते नहीं है मुंह के अंदर जैसा बाकी लोकां दे भल्ले हुंदे ने विच गिटक हुंदी है। नहीं और केरा खा रही हुंदी, केरा खा रही हुंदी। बिल्कुल है गाल जी। एनीवे अच्छा रूबी और क्या दूं मैं आपको? नहीं अभी तो मैं ये खा रही हूं।
अच्छा, और आपका बहुत शुक्रिया। मतलब चलिए, खाने की बात नहीं, आराम से मेरे खाइए। लिए अपने हाथ से बनाने का बहुत अरे क्यों शुक्रिया। ऐसी बात है, डॉक्टर मेहमान साहब के लिए। आपको एक चीज बताऊं, फरमाइए। छोटी दाई में बैठी तो मैंने देखा कि आज मुझे किसी का फोन नहीं आया। हम्म। 4000 लोगों का मेरे फोन में नंबर है। कहती मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार हूँ। तो लानत दे किसी 2-3 कार्ड बस आए ने। कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ छोटी छोटी खुशियां भी बांटे, बिल्कुल। दुख भी बांटे। अच्छा भी अगली हाँ ईद आ लेने दे, हाँ तू देखी ਅਸੀਂ ईद ਤੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ। मैं अच्छा वो खुशकिस्मत आदमी हूं कि हाँ ईद वाले दिन हाँ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ईद मिलन सिर्फ मेरे घर हो रही है। वाकई ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ हाँ ਦੋਸਤ ਛੱਡ ਦੇ हम्म, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਹਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ हाँ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਰਾ हाँ ਨਸੀਮ ਦਾ, वाह जी ਰੇਸ਼ਮ वाह। ਦਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਨਰगिस ਦਾ। तू दीदार देखी दे ले देगी, जा, दीदार और दे की- देगी पॉडकास्ट मुझे। दीदार क्यों नहीं देगी, दीदार बहुत अच्छी लड़की है। और दूसरी बात यह है जब आपसे एक दफा दोस्ती हो जाएगी ना, अजनबी के सामने कोई बैठ के बात नहीं करता, जी लेकिन जब दोस्ती हो जाती है सब लोग खुद फोन करेंगे कि रूबी सानू कदों बुलाना है, याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है सही बात है। इंशाल्लाह और डॉक्टर साहब अल्लाह मौला आपको सलामत रखे ताला। आमीन। और इसी तरह ही हंसते बसते हम लोग रहें, बिल्कुल खुशहाल बिल्कुल। रहें। जरा जी डॉक्टर साहब के पूरी डिकोर दिखाए। मैं पहले झूले पे बैठने लगी थी, मैं शर्मा शर्मीना बैठी नहीं कि सूलाई ना डिग जाए। ये मेरी बेटी नहीं है, नवासी है दरअसल। हाँ माशाल्लाह। जी बिल्कुल। और क्या, लो आंटी तो फारूक थोड़ा पूछ रही थी मुझसे, पूछ रही थी कि आपके घर में कौन रहता है। मुझे भी दे दो पारी, मुझे भी दे दो। पॉडकास्ट देखती हूँ मैं, इधर देखो आओ, मुझे तेरे भी पानी फैन दे कितने दो। कितने ने, चल जल्दी कर दे। अल्लाह में सलामत रखे आपको। क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास में बेटे? 4 4 में? कौन से स्कूल में? किरदार किंग स्कूल सिस्टम। और मेरे तो लंगा जे। नहीं जानी देखो जी, सब तो अच्छी गल है, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਓ। हाँ ਐਸ ਬੱਚੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ मैं इस मामले से कितना स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिकन डांटते भी हैं, डांटते हैं। पढ़ाई पे डांटना चाहिए ना। अच्छा नाना कहते परा करो। हाँ, हाय मेरे भी नाना बहुत अच्छे थे, नानी और नानी अच्छे थे ना। और बेटी ने मेरी बनना है इंशाल्लाह ताला डॉक्टर, आप याद डॉक्टर रखिएगा। ओके, कौन सा? बिल्कुल। आप तो ऑर्थोपेडिक हो। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन मैंने इसको बनाना है कॉस्मेटिक सर्जन। ले मेरे डॉक्टर साहब, खाना तो बड़ा मजे का था। चाय के साथ आपने काफी चीजें की, लेग पीस थे, आलू की भुजिया थी, कस्टर्ड, खाने नहीं, बस कुछ भी नहीं सी। मजे कोई ऐसी मजे गल नहीं। मजे मजे की चीजें थी। अच्छा ये साथ साथ मुझे थोड़ा बताएं ना, आपको ये जी। शौक कब पड़ा? ये शौक मुझे लगता है मुझे बिल्कुल पैदाइशी था। हाँ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ हाँ ਮੈਂ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं भी गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं ना, हाँ, तो ये जैसे अपना चक्कर लगाएं। जैसे मैं अंदर आई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ने मुझे कोई शोरूम का पता दे दिया। फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा नहीं ये इनका ज़ौक और शौक है। डॉक्टर साहब एक एक चीज नफासत से। अरे नफासत की बात नहीं है। अच्छा कई लोग मुझसे पता है क्या पूछते हैं, हाँ। हर बारी एक कोई गल हाँ। ए बतसो सफाई किवें करदे हो। हाँ हाँ हाँ, मेरी वालदा एक जुमला कहंदे सन कि जे अल्लाह सोना दवे हाँ। ते कढ़ाइयों नहीं जाईदा, बिल्कुल। ते जे चीज़ां दित्तियां ने ते ਅਸੀਂ ਸਫਾਈयों नहीं जाना। ਐਨੀ ਜੀ बिल्कुल। ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ हाँ ਜੀ। जी, और भी अल्लाह आपको सोना दिखाते हैं। दवे ते कढ़ाइयों नहीं जाईदा, ते अल्लाह हाँ। चीज़ां दवे ते सफाइयों नहीं जाईदा। ये बस बात जी। है बिल्कुल। आइए। ले भी आए जी, यहाँ पे हम यहाँ पे भी दिखाते हैं आपको। लेकिन भी डॉक्टर उमर आदिल का घर आप सबने देखा, और डॉक्टर उमर के बारे में सारे लोग ये कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोल देता है, डांट भी देता है, प्यार भी है, उनकी हर बात में प्यार होता है। और आज जो है ना, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपके साथ पीनी है चाय। चाय का शाम का चाय का कप मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। कुछ लोग इस डीप बात को समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने कहना चाय तो चाय होंगी है, लेकिन चाय के साथ आपके सामने एक बड़ा अच्छा बंदा या बंदी बैठी हो तो चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, चाय के कप पे बात हो जाए? मैं सिर्फ ये कहता हूँ ना चाह का कप इंपॉर्टेंट है, ना चाह दे नाल खान पीन दियां चीज़ां। चाय पे आपका हमनशी अहम है। वाह। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मेरा और रूबी का पॉडकास्ट देखकर बहुत जी। पसंद किया, बहुत ज़्यादा उस पर अच्छे कमेंट्स हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि डॉक्टर साहब नहीं आपको नहीं करना चाहिए था। जी। मैंने कहा क्यों, मेरे च कोई सुरखाबदा पर लगा है या हाँ। रूबी च कोई कमी है? कितनी बुरी मैं- बात है। हाँ मैं जानबूझ के अब जी। ये बात इसलिए कह रहा हूँ जी, कि जी। चंद दिन पहले पॉडकास्ट हुआ है हाँ। और अब देखिए अब हम दोनों के दरमियान घर में आना जाना शुरू हो गया है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने रूबी को अपने यहाँ मेहमान किया। माशा- उदन ते मैं दा मेहमान सा ना ते वेख लवो सी कितनी जल्दी बदला लेने आ।
सानू अच्छा, मेहमान मुझे करो। ऐसा लगा डॉक्टर साहब जब मेरे पास आए हैं तो मैंने सारा अरेंज किया हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बे टाइम नहीं खाता और मैं बड़ी ध्यान से चीज़ों को बिल्कुल, चूज करके बिल्कुल। खाता हूँ। तो मुझे सबने कहा कि शायद वो वरीड होते हैं कि कोई कुछ बाहर खिला ना दे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके, स्पेशल डॉक्टर लोग जो होते हैं वो होते हैं कि अपनी एक जी, क्वांटिटी बिल्कुल, और यही बात क्वालिटी है। के हिसाब से खाना खाएं। दूसरी बात है बेटा जी, जब जी बंदा पॉडकास्ट पे जाए, उसकी जी। तवज्जो पॉडकास्ट पे होनी चाहिए। हाँ जब हम चाय पे खाने पे मिलेंगे तब तवज्जो उन चीज़ों पे बिल्कुल। करें। मुझे किसी चीज़ का वहम नहीं है, लेकिन जी मेरे ख्याल में हर जगह जानते ही हैं, बह के चाह दा कप ते बिस्किट ते गुलाब जामुन हाँ। खाना, ये कोई अच्छी बात नहीं दूसरे है। नंबर पे डॉक्टर साहब के घर आप मुझे अक्सर देखते रहेंगे, क्योंकि ये मुझे बड़ी अच्छी जगह लगी है और ये चीज़ों से मुझे बड़ा प्यार हो गया है। और एक दिन आएगा मैं भी ऐसी सारी चीज़ें खरीदूंगी और इंशाल्लाह। अपने कमरों में लगाऊंगी, तो लोग कहेंगे उतने टाइम तक मैं इनके इतने जितनी हो जाऊंगी। अभी मैं थोड़ी छोटी हूँ ना इनसे। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है इनका प्यार, ये है इनकी मोहब्बत। डॉक्टर साहब, कभी तन्हाई बहुत महसूस हुई हो, लगा कि आज यार कोई हद है, वैसे होता है हर इंसान बिल्कुल के, होता है, बिल्कुल तो होता है। उस टाइम क्या करते तो हैं आप? उस टाइम ये करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, अच्छा जी। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ हाँ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ हाँ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਰੂਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ हाँ। ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इंसान बुनियादी तौर पे तनहा और उदास है। बिल्कुल है। भरे हुए घर में भी रह के जी मैंने लोगों को अकेले हाँ अंदर अंदर रोंदियां वेखे। ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। जी ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 1122, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ जी जी। ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ 1122। बिल्कुल ऐसे यानी मोहब्बत कि की 112। अगर रूबी का दिल उदास है तो उन्हें पता है कि डॉक्टर उमर आदिल मोहब्बत की 1122 है। मैं डॉक्टर उमर का नंबर मिलावा तो मैं कहूँ डॉक्टर साहब बड़ी इमरजेंसी है, हाँ बड़ा दिल घबरा रहे हैं, बड़ा दिल कोई घबरा रहा चंगी है। गल दसो। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मैं गिर गई अपने घर में रात को 3 बजे। जी जी। फोन मेरा बेडरूम में था और गिरी भी वॉशरूम के बाहर। और वो था जंगला, जैसे पुराने घरों में होता ना जी ऊपर जी। वो जंगले से लगे होते हैं। मेरा ना अंगूठा अटका और मैं गिर गई, मुझे नहीं पता लगा कैसे गिर गई हूँ। अब उस टाइम नीचे सारे अपने अपने सो रहे हैं, भाई भाभी वगैरह अपने सो रहे हैं। अब मैं ना उस दिन बड़ा लाचार महसूस किया अपने आप को कि यार रात दे 3 बजे, खुदा ना खास्ता अगर मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई होती, फोन तो अंदर है, इनको तो मेरी आवाज नहीं जानी, चाहे मैं सही। जितना मर्जी रोला डाल दूं। तो डॉक्टर साहब, मैंने उस दिन सोचा कि नहीं, मैं अपने घर में एक आधा ऐसी मुलाजमा रखूं जो मुझे देखे, जिसको मैं देखूं और वो मुझे देखे। तो मैं मतलब उस दिन से ना बड़ी वरीड हो गई हूँ, क्योंकि रिश्ते तो सारे आपके बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन आपके साथ रहने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं चूंकि आपसे बहुत ज्यादा अरसे से अकेला रह चुका हूँ, हाँ तो मैं तो सिर्फ एक रिश्ते को मानता हूँ जी और उसी का नाम लें, उसी को पुकारें, फौरन मदद भी आ जाती है, हाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं, नर्सा भी आ जाती है, एम्बुलेंस हाँ भी आ जाती है। हाँ। वो मेरा रब है। रब है यकीन करो, जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ हाँ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। बिल्कुल ऐसे ही कि है। अगर मुश्किल आप पे आए तो जी सिर्फ उसको पुकारे। बिल्कुल ਉਹਦੇ ऐसे ही। ਬੰਦੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ, ਬੰਦੇ ना आए तो ਉਹਦੇ फरिश्ते अच्छा, इंशाल्लाह उसके आएंगे। बाद डॉक्टर साहब मुझे मिले। जब मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मुझे बड़ी हौसला हुआ, ओए और रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकती। बिल्कुल रह सकता और फिर बंदा। मैं नए सिरे से लेकिन उठी मैं फिर और भी फिर मैं गोडा गुडा ऐ किता ते मैं कहा चल बंदिया। साल पहले और की ऐसी गल है। मगर मैं एक चीज कहूंगा रूबी के लिए, और रूबी के लिए मैं चाहूंगा भी, ये मैं हाँ दिल से ये बात कह रहा हूँ, दुआ ही समझिए। रूबी अभी उम्र में बहुत छोटी है, जी जी रूबी अकेली लड़की है। अगर जी इनके शादी के पिछले तजुर्बात अच्छे नहीं है जी तो जी इसका ये मतलब नहीं कि ये दर बंद हो जाए। जी अल्लाह ने जी। चाहा तो रूबी तेरी किस्मत का रिश्ता याद रखी, छत फाड़ के बूहे भन के तेरे हाँ। अंदर आ जाएगा। हाय समझ आई हाय, तेरी डॉक्टर गल साहब दी? की पे करती हो, आजकल के मर्द नहीं जी चंगे गए। ना सही, तू ऐसा कर आजकल का कोई होर चीज लभ ले। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਕੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। डॉक्टर उमर के साथ फड्डा हो जाना मैंने इस बात पे। आजकल के मर्द वाकई नहीं अच्छे, सारे नहीं, कुछ कुछ मर्द, भाई सारे मर्द बिल्कुल मेरे सही पीछे पड़ कहती है, मैं जाएंगे। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। लो भाई, हम दुर्दाना जी को भी एक पैगाम दे। जी जरूर, दुर्दाना जी, अगला छापा डलना है आपके घर जरूर इंशाल्लाह और ताला। दुर्दाना जी को जाके मैंने पकड़ना है रंगे हाथों कि दुर्दाना जी कौन सा खाना ऐसा खिलाते हैं अपने रेस्टोरेंट में और वो जो है सबको बड़ा पसंद आता है। एक बात आपको बता दूं, ये बातें गोल कर रही है रूबी सलियानी, हिम्मत नहीं। जब हाँ हमने छापा मारा दुर्दाना जी के हाँ, हाँ और जेड़े रंग नाल उन्हां दे हथ रंगे होंगे, वो मेहंदी दा सुहागना दा रंग होगा। हाँ इसलिए कि हमारी प्यारी दोस्त दुर्दाना जी ने अभी हाँ। अपनी तन्हाई का तदारुक ये किया है कि बहुत भले साहब से शादी की है, बाकायदा शादी करी? निकाह किया है। माशाल्लाह और माशाल्लाह इसमें माशाल्लाह। क्या बुराई है, क्या नहीं, बुराई कोई है? बुराई नहीं, देखिए, शादी करना कोई बुराई नहीं। वो एक अकेली औरत है बिल्कुल और ऐसे बड़ी ही। बहिम्मत औरत है। देखिए, उनका बेटा फौत हो गया, उनकी बहू फौत हो गई बेवक्त,
उनकी एक ही बेटी है जो मेरी बड़ी फेवरेट, बड़ी प्यारी दोस्त है, जी, वो माहम। कनाडा चली गई। ਕੱਲ ਹੀ ਦੁਰਦਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ हाँ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ कि दुर्दाना डॉक्टर साहब जी? एक बात तो बताएं, जी कराची में शिप है एक, हाँ शिप के अंदर डिनर होता है, जी ठीक है। आप मुझे वो कब करा रहे हैं? लेकिन जब हम कराची जाएंगे, सर्दियां जावांगे, वो शिप भी होਵੇਗਾ। डॉक्टर साहब ऐ सर्दियां वाली गल क्यों जेन अच्छा मैं क्यों कहना, मेरी पदी मैं तुम गल दसा, कराची ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, अच्छा। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਤੂਬ। ਮੈਂ हाँ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਚੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ। दिसंबर के महीने ਦੇਖੋ ਜੀ में? ਦਸੰਬਰ ਕਰਾਚੀ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਹੈ। जी। ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ओ नो नो नो, ये नहीं बात जाएंगे है। हम लोग, बिल्कुल फिर हम दिसंबर में जाएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी इंशाल्लाह रही ताला। तो अल्लाह मियाँ जो हम मौका देता रहे इसी तरह ही हंसते अल्लाह बोलते ताला हुए बात खैरियत से करते। मिलाए, खुदा आमीन। ताला हमें कभी एक दूसरे से शर्मिंदा ना करे। ना ना, आमीन और आप आमीन। देखिएगा इंशाल्लाह ताला, ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ, लोग मुझे, मैं एक बार लोगों की बात बता रहा हूँ, जी। मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने भी कहा हम्म। डॉक्टर साहब अपना लेवल वेंदे ते रूबी दी पॉडकास्ट से चले गए। मैं क्या, मेरे जिया हकीर इंतहाई आजिज आदमी रूबी ने मैनू इस काबिल समझिया कि अपनी पॉडकास्ट में बुलाया जाए। ये हुई ना चीतों वाली खुदा के बात। लिए तकब्बुर छोड़ दे, किसी को बिल्कुल। कम तर ना जाने। बिल्कुल आप ऐसे ही। यकीन करें, रूबी का पॉडकास्ट मैंने किया, सारा फायदा मैनू होया हाँ। कि किते पैसे मैनू मिले, हाँ। फैंस मैनू मिले, व्यूज मैनू मिले, मेहमान मैनू मिली, दोस्त मैनू मिली। हाँ तो और क्या चाहिए। जिंदगी में कोई घाटे का सौदा नहीं बिल्कुल होता ऐसे ही, अगर आपकी नीयत ठीक है तो। हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अभी कुछ ऐसे पॉडकास्ट हैं, कुछ ऐसे मेहमान हैं जो मैंने रूबी से मिलवाने हैं इंशाल्लाह, फिर पता और आप लगेगा। उनको जल्दी रूबी की स्क्रीन पे देखेंगे इंशाल्लाह। और इतनी मजे मजे की बातें करूंगी और उनके साथ बैठ के गप्पे शप्पे भी अच्छा, लगाया मेरी करूंगी। प्यारी जान, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है जीशान खान रोकड़ी। ओके। वो भी अपनी रात इक्को ही मुंडा जमया सी, एनिया खूबियां दा मालिक, इस हाँ। कदर बा इखलाक। अच्छा, माशाल्लाह। जिन्ना सोना है उस तो अंदरों सोना है। माशाल्लाह। अच्छा, बात सिर्फ ये है जीशान कि मुझे किसी का और इन्होंने फरमाइश नहीं की, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि डॉक्टर उमर अपने दोस्त जीशान खान रोकड़ी ने मेरा पॉडकास्ट करवा दे। Yes। ते इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी मेरी इज्जत रखेगा रूबी के सामने, आमीन। ते तू भी मेरी इज्जत रखेगा इंशाल्लाह आमीन ताला। आमीन किसी आमीन। प्रोग्राम में जब तू मेरे आना है हाँ। ते मैं रूबी ने भी बुला लेना है, उस तो बाद तू जाने ते रूबी जान हाँ रूबी जाने थे, जिशान रोकड़ी जाने, जाने। बस और ले ये जी, बात है। जाते जाते पैगाम दे। पैगाम सिर्फ एक है, हाँ। हर उस शख्स को हाँ। तकवीयत दें, सपोर्ट करें जो रिस्क हलाल कमा रहा है, और खास तौर पे जो खवातीन इस वक्त जी। साइबर पे हैं, मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनको बातें बनाने से पहले, उनको गालियां देने से पहले सोचें कि वो कर क्या रही हैं। बिल्कुल मेरे ऐसे। घर चाय पीने आई है, यकीन करें अपना काम नहीं भूला। हाँ। लोग चाह पीना देने 2-2 घंटे थे गप्पा मार जाते ने। रूबी ने ये वक्त इस्तेमाल किया है एक पॉडकास्ट बनाने के लिए, जी। ताकि इसके चैनल को और एक स्टफ मिले, क्रिएशन जी, मिले, बिल्कुल ऐसे ही। कंटेंट मिले। तो ऐसे लोगों को मोहब्बत करें। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ना चैनल को क्यों रजब भट्ट का पॉडकास्ट दे रहे हो, तो मैं क्या, मेरी मर्जी, मैं वहां से कमाती हूँ, वहीं पे खाती हूँ। तो कितनी तो अच्छी बात है। अल्लाह के बाद उन्होंने मुझे काम दिया, तो बेशक, सो बड़ी मैं अच्छी काम बात के साथ तो लॉयल रहूं ना। अच्छा, मैं नहीं तारीफा की एडी कंजूस औरत है, एक बारी नहीं किया तो भाई डॉक्टर साहब बड़े नफीस, ना, बड़े ना, 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਛੱਡ बड़े ਪਰਾਂ। चाह पियान पीਣ वाले बंदे जे। ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕटर रूबी बहुत अच्छी है, इनोसेंट है, साफ बात करती हैं, खड़ी बात करती हैं, लिहाजा वो उसके ऊपर इल्ज़ामात ना लगाएं, और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपनी राह सीधी करें और अपना आने वाला मुस्तकबिल सीधा करें। और मेरा भी उनको यही मशवरा है, आप दोनों के साथ एक टाइम बैठ के खाया है तो हम एक दूसरे के खाए पिए की लाज रखें और अपने अपने कामों में लगे रहे। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती वाली अता करे और एक दूसरे के साथ खुश रहना नसीब करे। हाँ। बिल्कुल। और देखिए, ये सारी बातें एक आपको बता दूं, विचली गल है वे, मैं रूबी के प्रोग्राम भी किया सी ना। अज लड़ाइयां असली ने, ना मुहब्बत असली ने, ना तलाक असली ने, ना शादियां असली ने। हाँ। यह गल जरा याद रखिया करो। कैमरा बंद कर दो भाई। मगर साडी मुहब्बत असली है ना, समझा जे ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ पे करने ਆ। क्यों रूबी? हाँ, हाँ। बाकी नहीं गल है। नहीं, आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, मेरी बात सुने, मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ। जी जी। एक पॉडकास्ट में जाके और कुछ मिला के ना मिला, मुझे रूबी जैसी प्यारी दोस्त और ये बहन बड़ी मिल गई। बात है। और क्या चाहिए? ऐसा बड़ी चलो, कड़ी मेरा सौगात पहले होनी। कोई दोस्त नहीं था, आज से आप मेरी सहेली हो। ऐसी याद कर। और हाँ, मेरी ये गल मेरी सुन, अब हमारी दोस्ती एक होगी। मैं तेन गल दस दियां, हाँ। कई जगह नुकसान भी होने ने। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, जेल जूल अपनी अपनी। ना ना ना, अल्लाह ने जेल दी गल नहीं मैं करदा। हाँ। देखो जी, मेरी गल सुनो, जदों मेरे नाल बैठी होवेंगी ते कदरदान बहुते मेरे वाल आने, तेरे वाल जरा घट आने, कोई उसले बात नहीं, रोवेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, भी मैंने आखिर में एक बात कहनी है, इतनी अच्छी और इतनी बेतकल्लुफ खातून है,
मुझे कहने लगी, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब मैं जिथे जानी हाँ उतों तोहफा भी लैनी हाँ। तो मैं दिले सोचिया कि ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਕਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੋਹਫਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ। गाइस देखो मुझे क्या तोहफा मिलने वाला है, मैं तो एक्साइटेड हो जाऊंगी देखने के लिए। क्यों नहीं, बिल्कुल। अभी आप देखते हैं अगले सीन में, और ये खुदा ना खास्ता मैंने अपनी कोई बड़ नहीं मारनी कि मैंने किसी को तोहफा दिया, ये सिर्फ आपको बताना है, सिर्फ बताना इतना है कि रिश्तों में तहाइफ का तबादला उन्हें मजबूत करता है। जी लो भाई डॉक्टर साहब चाय भी पी ली, बड़ा मजा आया, अच्छा लगा आज शाम आप लोगों के साथ गुजारी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे दें अब इजाजत। इजाजत से पहले मैं आपको दूं तोहफा, क्योंकि भाई रूबी ने मुझे बिल्कुल बेतकल्लुफी से मान के साथ अपना भाई समझ के ये कहा था जहां मैं जाती हूँ वहां मैं कोई तोहफा जरूर लेती हूँ, और ये कितनी अच्छी बात है। मैं देना तो ਉਂਝ भी सी, लेकिन होने ज्यादा मजा आया। तुझसे सीरियस ही ले लिया। अच्छा नहीं, सीरियस की गल है, मेरा बंदा सीरियस ना होवे। मैंने रूबी के लिए जो मेरी नजर में सबसे अच्छा तोहफा होता है वो है खुशबू का तोहफा, और मैंने खास तौर पे मेरी एक बड़ी पसंदीदा खुशबू है जो मैंने रूबी के लिए खास तौर पे ली है, और बड़ी बोतल लई मैं 100 ml दी। जल्दी नहीं ना मुकेगी ना, उन्हीं दिनों आप फिर चक्कर ला लांगे। मगर जिन्ने एरिया ते इन्हें लानी है ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਜੇ, मगर कोई गल नहीं, अल्लाह होर देगा, ऐसी कोई गल है। कर दो लो भाई डॉक्टर साहब, ये है आपका प्यार, तोहफे तुफे की बात कोई नहीं होती, बेशक नहीं होती। और थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक जी, बड़ी मेहरबानी की आप तशरीफ लाई जी, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।